हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था कि जब सबनेट बना रहे थे हम लोग, तो क्यों बना रहे थे? क्योंकि छोटे छोटे नेटवर्क्स को मेंटेन करना बड़ा इजी था, है ना। उनको मॉनिटर करना, उनको यूज करना बड़ा इजी था। इसलिए अपन ने क्या किया था, एक बड़े नेटवर्क को छोटे कई सारे सबनेट में डिवाइड किया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरनेटिंग के बारे में, है ना। सुपरनेटिंग में क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा, कि हम कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, जिसको हम सुपर नेटवर्क या सुपरनेट बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सुपरनेटिंग। होता क्या है कि जरूरत क्यों पड़ रही है ना, सुपरनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबनेटिंग में तो अच्छा था कि चलो छोटे छोटे नेटवर्क्स थे, उसको मेंटेन करना इजी था, है ना, मैनेज करना इजी था। अब सुपरनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या होता है कि जैसे राउटर के पास क्या होती है, राउटर टेबल होती है, राउटिंग टेबल्स है ना, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि कौन सा पैकेट कहां से आ रहा है और उसको किस इंटरफेस पे भेजना है। तो जितने नेटवर्क्स होंगे उतनी उसके पास टेबल में रोज होंगी। अब जितने छोटे छोटे नेटवर्क ज्यादा होंगे या सबनेट ज्यादा होंगे तो उतनी टेबल्स ज्यादा होंगी, है ना, यानी कि उतनी एंट्रीज ज्यादा होगी। जितनी एंट्रीज होगी उतना उस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा, उतना काम करना पड़ेगा या उतना टाइम लगेगा। सो देखा जाए तो प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होगी, टाइम होगा और कॉस्ट भी बढ़ती है। तो इस चीज से हमको, मतलब इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए हमारे पास क्या चीज है? सुपरनेटिंग, है ना। तो सुपरनेटिंग इज नथिंग बट कंबाइनिंग स्मॉलर नेटवर्क्स इनटू बिगर वन। मान लीजिए कि ये एक राउटर है ना, इससे एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है, इससे एक और सबनेट है, नेटवर्क मीन सबनेट है, ठीक है ना। तो ये हमारे मान लीजिए 4 सबनेट है ना। अब इन सबनेट को हमको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। मानना है कि ये चारों मिलके एक नेटवर्क बन जाए, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे? सुपर नेटवर्क। और ये मान लीजिए कनेक्ट हो जाए अपना किसी दूसरे राउटर से। तो इस तरह की हम पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज, है ना, कि सुपर नेटिंग ऐसे हम अचीव करेंगे। एक और चीज है कि सुपर नेटिंग में ऐसा नहीं कि सारे किसी भी नेटवर्क को हम जोड़ दें, है ना, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे सबनेट में क्या था कि किसी नेटवर्क को अपन तोड़ सकते थे, ठीक है। इसमें ये है कि किसी भी नेटवर्क को जोड़ नहीं सकते। इनमें कंडीशंस हैं। उसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं। क्या रूल हैं? पहला, कि सारे नेटवर्क्स जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। उनके आईपी एड्रेसेस जो है ना, वो एक के बाद एक होने चाहिए। वो अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके। सेकंड क्या है? सभी नेटवर्क्स की साइज इक्वल होना चाहिए, यानी कि जिनको हम कंबाइन करने वाले हैं उन सारे नेटवर्क्स की साइज इक्वल होना चाहिए, और वो भी 2 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 पावर n होना चाहिए। और लास्ट क्या है कि जो पहली नेट आईडी है या पहला आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि टोटल सबनेट की लेंथ को डिवाइड किया जाए तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिवाइड ना हो सके, ठीक है। ये थोड़ा भी आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम है, इनको समझने में हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें होंगी, है ना। तो हम एक बनाते हैं सुपरनेट, ठीक है, फिर देखते हैं कि ये कैसे कंडीशंस फॉलो होती हैं। ये रूल हमारे फॉलो होना चाहिए, तभी जाके हम सुपरनेट बना सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है, एक नेटवर्क है 195.1.0.0 एक सबनेट, 195.1.1.0 एक दूसरा सबनेट है, 195.1.2.0 एक और सबनेट, 195.1.3.0, ठीक है। ये 4 नेटवर्क हमारे पास है। अब हम इनको कंबाइन करके एक सुपर नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। तो सुपर नेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या इन नेटवर्क्स को कंबाइन किया जा सकता है? क्या इनकी सुपर नेटिंग की जा सकती है? ये कैसे वो चलेगा पता? इन 3 कंडीशंस को देखते हुए, ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये चारों नेटवर्क मिलकर एक सुपर नेटवर्क बना सकते हैं। तो क्या कंडीशंस हैं? पहली क्या थी? ऑल द नेटवर्क्स शुड बी कंटिन्यूअस। जो सारे नेटवर्क्स हैं लगातार होना चाहिए। देखते हैं ये क्या है, 195.1.0.0, इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा? ये है क्या एक्चुअली? ये सारे कैसे हैं? क्लास सी के हैं,
क्लास सी में क्या होता है, शुरू के 3 नेट आईडी होते हैं और लास्ट का एक होस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कितने होस्ट होंगे, 256, 0 से लेकर 255 तक। इसका अगला एड्रेस क्या होगा, इसका लास्ट एड्रेस यदि हम बोले कि 255 है, तो उसके बाद क्या एड्रेस आएगा, 0 से लेकर 255 तक सारे होस्ट खत्म हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 1.0, तो जो कि ये है 1.0, है ना। ऐसी 1.0 में जब ये सारा लास्ट तक पहुंचेगा 255 तक, तो नेक्स्ट क्या आएगा 2.0। ऐसे जब इसका लास्ट आएगा तो क्या आएगा 3.0, ठीक है ना। बेसिकली ये क्लास सी के नेटवर्क्स हैं जिनकी होस्ट की रेंज कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 255 तक। तो 0 से 255 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद अगला नेटवर्क आएगा 1 में 0 से 255 चलेगा, फिर आएगा 2.0, फिर इसमें 255 तक चलेगा, फिर आएगा 3.0। तो ये क्या है हमारे कंडीशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, फुलफिल हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या है कि साइज ऑफ ऑल नेटवर्क शुड बी इक्वल, दैट शुड बी इन 2 पावर n फॉर्म, है ना। तो क्या सबकी साइज एक सी है, बिल्कुल एक सी है। सारे कैसे हैं, सबकी साइज क्या है 256 है ना। इसमें भी 0 से 255, 256, 256, 256, यानी कि 2 पावर 8 है, ठीक है। तो इनकी साइज कैसी है, इक्वल है और 2 की पावर में है, ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन कैसी है, फुलफिल है कि साइज ऑफ ऑल नेटवर्क शुड बी इक्वल, सारे इक्वल हैं और 2 की पावर्स में, 2 की पावर 8। अब हमको देखना है तीसरा पॉइंट कि जो पहला नेट आईडी जो पहला नेटवर्क है ना, उसकी जो नेट आईडी हम बोलेंगे, एक्चुअली फर्स्ट आईपी है। अब इसको यदि हम मान के चले कि ये पहला नेटवर्क है, पहले किसी नेटवर्क का पहला एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क आईडी होती है ना। तो यदि ये एक नेटवर्क है तो उसका पहला एड्रेस ही 0 है, तो ये जो एड्रेस है ये डिविजिबल होना चाहिए टोटल लेंथ ऑफ सुपरनेट से। अब सुपरनेट की लेंथ मतलब, टोटल लेंथ मतलब कितने उसमें होस्ट हैं, कितने, क्या उसकी साइज है। तो चारों को मिला के जो साइज आएगी वो उसकी साइज मानी जाएगी, ठीक है ना। इनकी साइज क्या है 2 पावर 8, एक की साइज 2 पावर 8 है ना। तो चारों की कितनी होगी, चारों को अपन ऐड कर दें, या 10। अब हमको ये देखना है कि जो पहली आईपी है, जिसको हम बोलेंगे कि नेटवर्क आईडी है पहले सबनेट की, ठीक है ना, वो जो है इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। यदि ये है तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और ये ओवरऑल हमारा एक सुपरनेट बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हम पता कैसे करते हैं, यानी कि रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है कोई नंबर किसी नंबर से, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि बाइनरी में किसी नंबर को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो पता कैसे लगेगा वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कोई नंबर 2 की पावर किसी नंबर से डिविजिबल है तो चेक कैसे किया जाता है। जैसे कि कोई नंबर है, उसको हमको चेक करना है कि वो 2 की पावर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए कुछ नहीं देखना होता है, 2 की पावर 5 मतलब कि 5 टाइम्स 0 होंगे इसमें, है ना। कोई नंबर 2 की पावर 5 कैसे लेके जाएगा, ये ना, ये कितना होगा 32, ये भी कितना है 32। तो कोई नंबर 2 पावर 5 है, तो ये नंबर जो है इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कैसे पता करेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं। मान लीजिए कोई नंबर है ये 2 पावर 6, ये क्या होगा 1 के बाद 6 टाइम्स 0, 3 3 6, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, यदि लास्ट में इतने 0 हैं जितने की यहाँ पे पावर है कम से कम, तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे कितने 0 है, 5 0 है, और यहाँ पे कितने हैं 6 0 है, ठीक है। तो ज्यादा 0 है 5 से तो डिविजिबल होगा, और है भी 2 पावर 6 डिविजिबल है 2 पावर 5 से, ये 64 है 32 है। यदि होता सिर्फ इतना 8, तब डिविजिबल नहीं है, कम 0 है, ठीक है। या इस तरह से कोई नंबर होता है तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 110, तो डिविजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आएगा 5 है, 1 2 3 4 5, ये आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना।
6। तो यही मैं कह रहा था कि कोई नंबर यदि डिविजिबल है तो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि जो लास्ट की जो बिट्स हैं वो देख लो कि कंटिन्यू जीरो होना चाहिए। कितने जीरो? जितना ये नंबर है, ठीक है, जितना ये नंबर है मतलब जितना की ये पावर है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा था कि 2 पावर 16 था, ये 2 पावर 10 डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 16 जीरो आएंगे, इसमें 10 जीरो है तो डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे हमारा नंबर क्या बन रहा था 195.1.0.0 तो डिविजिबल है 195.1.1.0। तो ये नंबर जो था हमारा 1 के बाद 8 टाइम्स 0, ठीक है। तो इसमें 8 जीरो थे और हमको डिवाइड करना था 2 पावर 10 से, तो पूरा डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबल होने में इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है, क्योंकि यहां पे 1 आ गया था, है ना। तो 2 पावर 10 से डिविजिबल ये नंबर है। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। तो क्या ये सुपरनेट बन सकता है? यस ऑफ कोर्स। ये चारों नेटवर्क मिलके एक बड़ा नेटवर्क बन जाएंगे जिसको हम सुपर नेटवर्क बोलेंगे। अब क्या करना है हमको? अब हमें निकालना है इस नेटवर्क का क्या सुपरनेट मास्क। अब हम देखते हैं कि सुपरनेट मास्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। सुपरनेट मास्क में कुछ नहीं है कि हमको ये देखना है कि जो पार्ट हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, उसको हमको 1 करना है और जो वेरिएबल है उसको हमको 0 करना है। फिक्स्ड मींस हम देखते हैं जैसे कि ये 195.1.0.0 इसको हम कन्वर्ट करें बाइनरी में तो क्या नंबर आएगा हमारा 195 कैसे बनता है 1 1 0 0 0 0 0 0 है ना, सॉरी 1 1 195 हो गया ये, यस। डॉट 1 कैसे बनेगा 0 0 0 0 0 0 और 0 1। ये 0 कैसे बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट का 0, ठीक है। ये हमारा क्या है 195.1.0.0। ये नंबर कैसे बनेगा 195 जो होगा क्यों है 1 वैसे के वैसे ही आएगा। अब ये आएगा 1 1 कैसे आएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 डॉट 1 आया था ना यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 195.1.1.0। अब आएगा 195.1.2 है ना। 2 कैसे आएगा 1 0 करके, ठीक है, और 0 0 0 0 फिर आएगा 195.1.3। तो ये तो सेम आएगा है ना, इसको चेंज नहीं करना है ना। 195.1.3 आएगा अब यहां पर, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 1 1 और ये 0 ही रहेगा यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 195.1.0.0 195.1.1.0 195.1.2.0 195.1.3.0 है ना। तो हमने क्या बोला कि जो फिक्स्ड पार्ट है उसको 1 करना है और जो वेरिएबल पार्ट है उसको 0 करना है। तो फिक्स कैसे हुआ ये देखो शुरुआत में यहां तक देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना। ये 195 हर जगह है, ये 1 का 1 है और ये जो शुरू के 3 6 0 है, ये 6 0 फिक्स है। बस चेंज कहां पर हो रहा है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये चेंज हो रहा है तो आगे का सारा चेंज हो गया है ना। तो ये वेरी करेंगे बिट्स। तो जितनी बिट फिक्स्ड है जो चेंज नहीं हो रही वहां पे हमको क्या करना है 1 करना है। 1 मीन्स
ठीक है, ये 8 बिट 1 है, ये 8 बिट 1 है, ये 6 बिट 1 है, और बाकी कैसी है 0। तो ये 2 बिट यहां पे 0 आएंगी और बाकी यहां पे 8 बिट 0 है। तो मैंने क्या बोला था कि सबनेट सुपरनेट मास्क कैसे निकलता है, जो बिट फिक्स्ड है वहां पे 1 कर दो, तो शुरू के देखो 8 8 16 और 6 22 बिट कैसी है हमारी फिक्स है, तो 8 8 16 और ये 6 बिट 1 कर दिया, बाकी जो 8 और 2 10 बिट बची इनको हमने 0 कर दिया। अब जो नंबर आएगा उसको कन्वर्ट करो आप डेसिमल में, तो ये तो हमारा 255 है ही, ठीक है, ये 255 है, ये कितना नंबर हुआ आप कन्वर्ट करो, ये नंबर आएगा 252, कैसे 128, ये 192, ये 224, ये 240, ये हमारा आएगा 248, ये आएगा 252, ठीक है ना, .0। तो ये क्या है सबनेट सुपरनेट मास्क, ठीक है ना, बार बार सबनेट बोल रहा हूं। तो जो हमने 4 नेटवर्क देखे थे सबनेट, है ना, उनको यदि कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाए तो उसका सुपरनेट मास्क क्या आएगा, ये आएगा। और सुपरनेट आईडी क्या आएगी, वो जो पहले वाला था, है ना, पहला वाला क्या था हमारा, ये वाला है ना, 195.1.0.0। सुपरनेट आईडी ये है और सुपरनेट मास्क हमारा ये है, ठीक है। अब हमने देखा सबनेट सुपरनेट मास्क निकल आया है। तो जो राउटिंग टेबल हमारे पहले होती थी अब वो कुछ बदलेगी। पहले क्या थी, पहले ये थी, है ना, हमारे पास 4 सबनेट थे, ठीक है, उनके सबनेट मास्क थे और किस इंटरफेस से भेजना है ना। तो राउटिंग टेबल क्या थी, राउटर के पास ये टेबल थी कि यदि कोई पैकेट आता है, यदि इस सबनेट आईडी का है तो उसको ए इंटरफेस पे भेज दिया जाएगा, है ना। यदि इस सबनेट आईडी का है तो हम यहाँ भेज देंगे बी पर, यहाँ पर है सी का, इस सबनेट आईडी का है सी पे भेज देंगे, इस वाले सबनेट आईडी का है तो डी पे भेज देंगे। सबके अलग अलग सबनेट मास्क भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो इस केस में मान लीजिए कि सी का क्लास का था सारा का सारा, तो सी में क्या आएगा मास्क, ये आएगा सबनेट मास्क, है ना। अब जब हमने सुपरनेटिंग कर ली है, ठीक है, तो सुपरनेटिंग के बाद हमारे पास सुपरनेट मास्क निकल के आया था, है ना। वो क्या निकल के आया था, 255.255.252.0, है ना। अब क्या होगा कि ये एंट्री कम हो जाएगी, है ना। ये जो 4 एंट्री थी वो क्या बचेंगी, एक सुपरनेट हो चुका है तो एक एंट्री बचेगी, तो इन सबको हटा दिया जाएगा। तो राउटर के पास अब जो टेबल आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बचेगी बस। .255.255.252.0। अब इसको सबनेट की जगह क्या लिख सकते हैं, सुपरनेट मास्क, ठीक है ना। बस ये और ये चीज अपन की बची थी। तो राउटिंग टेबल जो है वो रिड्यूस हो गई साइज में, है ना। 4 की जगह पे एक एंट्री आ गई। यदि 8 सबनेट होते और हमने उसको सुपरनेटिंग की होती तो 8 एंट्री की जगह पे एक एंट्री होती, है ना, ठीक है। कभी कभी ये जो दिए होते हैं आपको मास्क वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, नेट मास्क भी बोल सकते हैं कभी कभी इसको, ठीक है ना, नेटवर्क मास्क, है ना, नेटवर्क मास्क, सबनेट मास्क और सुपरनेट मास्क। इसमें कुछ नहीं होता है, जो बिट नेटवर्क की है उनको हम 1 कर देते हैं और जो बिट होस्ट की उनको 0 है। तो यदि कोई नेट मास्क ये है तो आप समझ जाइए कि क्लास सी नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना। क्लास सी का डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क क्या होगा, ये होगा, क्योंकि उसमें 24 बिट नेट की होती है, नेट आईडी की होती है ना। तो 24 मतलब ये तीनों ऑक्टेट कैसे हो जाएंगे, 255, 255, 255, है ना। तो ये जो नेट मास्क है ये क्लास सी के लिए है। या हम ये भी हो सकता है कि क्लास सी का डिफॉल्ट नेट मास्क क्या होता है, ये होता है। क्लास बी का क्या होगा, क्लास बी में क्या होता है, शुरू की 8 बिट होती है ना नेट की, और लास्ट की 8, शुरू की 16 बिट होती है नेट की, है ना, और लास्ट की 16 होस्ट के लिए होती है। तो ये हो गया हमारा क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क। क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये था। क्लास ए में क्या था, शुरू की 8 बिट नेट है ना, तो शुरू की 8 बिट है तो
255.0.0.0.0 ठीक है। तो ये हमारे डिफॉल्ट नेट मास्क है ना। तो सबनेट मास्क में क्या हुआ कि थोड़े चेंजेस हो जाते हैं ना, कि नेटवर्क बिट्स ज्यादा हो जाती है ना। तो आप ध्यान रखिए, मास्क में या तो नेट मास्क लिखा होगा या सबनेट मास्क लिखा होगा या सुपर नेट मास्क होगा। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है।